मैं आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया जयपुर से आपके समक्ष श्री राम शर्मा जी प्राचार्य जयपुर संगीत महाविद्यालय के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। नमस्कार। ये जैन समाज में श्री समेत शिखर तीर्थ स्थल को लेकर जो अभी माहौल फैला हुआ है, उसी संदर्भ में मैं आचार्य जी से कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। मेरे मन में कुछ विचार हैं तो संतुष्टिजनक जवाब मिलेंगे। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी श्री समेत शिखर को लेके, एक तीर्थ स्थान को लेके सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको पर्यटन स्थल बना घोषित किया है, तो आपका इसके लिए क्या विचार है? एक थोड़ा सा वो आप बताएं हमें। सरकार ने एक पवित्र तीर्थ स्थल को, जो न केवल जैन समाज की आस्था का केंद्र है, पर भारतवर्ष के सभी लोगों की आस्था का केंद्र है, और जहाँ पवित्रतम वातावरण होता है उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, यह गलत कार्य किया है। हमें यहाँ थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि पर्यटन स्थल, देशाटन और तीर्थाटन, इन तीनों में क्या फर्क है। तीर्थाटन हम करते हैं पवित्र भावना से, आध्यात्मिक भावना से, कि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान की कृपा चाहते हैं। तो तीर्थाटन सबसे पवित्र भावना से और आध्यात्मिक भावना से होता है। फिर आता है देशाटन। जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कहीं कुछ सीखना चाहते हैं या उस देश की कला या संस्कृति को देखना चाहते हैं, तो हम देशाटन करते हैं। और तीसरा आता है पर्यटन। पर्यटन हमेशा आनंद के लिए होता है। पर्यटन का उद्देश्य हम हमारे जीवन से अलग हटकर कुछ रिक्रिएशन करें, हमारे में नई ऊर्जा का संचार करें। पर दुर्भाग्य से पर्यटन का भी इस कलयुग में सदुपयोग नहीं हो पाता है, दुरुपयोग होता है। लोग पर्यटन स्थल पर जाकर के शराब, मांस, मदिरा और अन्य बुराइयों को सेवन करते हैं, और उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। तो पर्यटन स्थल अगर घोषित कर देंगे तो फिर खुली छूट मिल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी। जो ईश्वर में आस्था व्यक्ति रखता है वो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ उस तीर्थ स्थल पे वो जाता है और आसपास ऐसी चीज़ों को देखता है, अपने माहौल को देखता है, तो उसका मन धीरे धीरे मतलब ईश्वर की आस्था से भी हटता जाता है। मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुओं के तीर्थ स्थल। देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम लोग यात्रा करते थे। और जब आज से 50 साल पहले मैंने बचपन में देखा कि जब चारों धाम की यात्रा करके कोई आता था तो पूरे गांव वाले उसको बधाइयाँ देते थे, बधाते थे, गाजे बाजे के साथ उसको घर पे लाते थे। पर आज बद्रीनाथ, केदारनाथ भी लोग मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। उतनी श्रद्धा लेकर नहीं जाते हैं कि हम भगवान के धाम में जा रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। तो पर्यटन स्थल होने से सब जगह तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जी जी। हालांकि अभी मैं पुष्कर कुछ 2-3 दिन पहले पुष्कर जाके आया था। पुष्कर भी हमारे हिंदुओं का बहुत माना हुआ तीर्थ स्थल है, और पुष्कर में मैंने वहाँ जाके देखा तो वही शराब की बोतलें आसपास में पड़ी हुई है। तो मैंने ये देखा कि अपने भारत का इतना नामी तीर्थ स्थल है पुष्कर, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर अगर ऐसा माहौल है तो मतलब आने वाले बच्चे और आगे मतलब आस्था रहेगी नहीं ईश्वर के अंदर, अगर इस तरह का माहौल रहा तो। मैं भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा और सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको भक्तिमय बनाएं और उनको गरिमामय बनाएं। इस तरीके से पर्यटन स्थल बनाकर एक मनोरंजन का साधन ना बनाएं इसको। इसके लिए जैन समाज ने प्रखर विरोध किया है, सरकार को पत्र लिखे, जगह जगह रैलियाँ निकल रही है। सारे जैन समाज के लोग एकत्रित होकर के इसका विरोध कर रहे हैं, और इस जैन समाज के साथ मैं भी अपना समर्थन दे रहा हूँ। क्योंकि चाहे मैं सनातनी हिंदू हूँ, परंतु धर्म में तो आस्था है। आध्यात्मिक रूप से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं
मैंने कल प्रातः सुबह 7 बजे यह संकल्प लिया है कि जब तक सरकार इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर देगी और पर्यटन स्थल नहीं बनाएगी, तब तक मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि त्याग और तपस्या ही जीवन का आनंद है और लक्ष्य होना चाहिए। जैन समाज तो कर ही रहा है, अब मैं भी अपनी तरफ से यह थोड़ा सा योगदान करना चाहता हूँ कि अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। पाठोजी साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि एक हिंदुत्व को जगाना है। बात यहाँ किसी धर्म को लेकर, किसी समाज को लेकर नहीं है, एक हिंदुत्व की भावना है कि अपने तीर्थ स्थानों को बचाया जा सके और सरकार को जागृत किया जा सके। इसकी अहम भूमिका क्या है वो शायद अभी सरकार, मुझे लगता है कि कुछ भ्रमित हो रही है, तो सही मार्गदर्शन सरकार इसमें ले, सही समर्थन करें। और आचार्य जी का जो ये निर्णय लिया गया है कि अन्न त्याग इन्होंने किया है, और मेरे सामने अभी कुछ 5-6 व्यक्ति आए कि आचार्य जी आपने ऐसा अन्न त्याग क्यों कर दिया, आपकी अवस्था इतनी है, स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है। बोला कुछ नहीं, अगर मेरे ऐसा अन्न त्याग करने से अगर एक तीर्थ स्थल बच सकता है तो ये कोई बड़ा बलिदान नहीं है। ऐसे बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे जिससे हमारे देश का गौरव हमेशा सम्मानित होता रहे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और आप अन्य समाज वालों के लिए या सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ सारे हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो हिंदुस्तानियों को जगाना है कि धर्म में आस्था रखें। धर्म के बिना यह जीवन नहीं चल सकता है। और धर्म में सबसे बड़ी बात है पवित्रता की भावना रहे, आध्यात्मिक रूप से जागृत रहे। तो लोगों को जगाने के लिए, हिंदुस्तानियों में धर्म के प्रति आस्था दृढ़ करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस अच्छे कार्य को समर्थन दें, सरकार को चिट्ठी लिखे, सरकार पर दबाव डाले। और केंद्र सरकार ने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा भी है, दिसंबर माह में लिखा है, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लटका रखा है। तो ये काम जल्दी से जल्दी हो और जैन समाज की भावनाओं को आदर दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और देखिए जैन लोग वहाँ जाते हैं, नंगे पैर शिखर पर जाते हैं। जैसे आप ब्रज की 84 कोस की यात्रा करते हैं, वहाँ पर भी 27 किलोमीटर यात्रा करते हैं नंगे पैर, बिना कुछ खाए पिए, प्याज लहसुन तक नहीं वहाँ सेवन किया जाता है। तो ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को भ्रष्ट कर देने की योजना गलत है और इस योजना को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। आचार्य साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनके जो विचार हैं, इन विचारों से आशा करता हूं कि समाज और भी समाजों को मतलब अपने धर्म और स्थलों को बचाने के लिए काफ़ी समर्थन मिला होगा। और इसी आशा से बस अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।